एक बार कौरव पांडवों के यहाँ अतिथि के रूप में शतरंज खेलने आए थे कि दुर्योधन का मन सुंदर द्रौपदी को देख के ललचा गया और उसने द्रौपदी के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। द्रौपदी क्रोधित होके बोले, नेत्रहीन गांधारी के दृष्टिहीन दुर्योधन, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं विवाहित हूँ? द्रौपदी का ये अपशब्द सुन के दुर्योधन क्रोधित होके बदले के भाव में चला गया। श्री कृष्ण द्रौपदी को आके समझाए कि आप अपने अपशब्द के दुर्योधन को माफ़ी मांग लीजिए, अन्यथा अनिष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण को आभास था कि आगे जाके कुछ न कुछ अनर्थ होने वाला था, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को ऐसे माफ़ी मांगने के लिए कहा। द्रौपदी श्री कृष्ण के बात का मान रख के दुर्योधन को माफ़ी मांगने गए, लेकिन दुर्योधन के मन में माफ़ी का कोई भी स्थान नहीं था। उसको बदले के भाव में द्रौपदी का अपमान करना था और द्रौपदी को हासिल करना था। द्रौपदी के माफ़ी मांगने के बाद दुर्योधन वहाँ से मुस्कुरा के चला गया और शतरंज के खेल में जाके बैठ गया। शतरंज के खेल में पांडवों ने द्रौपदी को दांव में लगा दिया था और वो शर्त हार गए। कौरव खुश हो गए और दुर्योधन सबसे ज़्यादा खुश था कि वो बदले के भाव में द्रौपदी का अपमान करेगा। जैसे ही द्रौपदी को पता चला कि शतरंज के खेल में पांडवों ने उन्हें दांव पे लगाया था और हार गए हैं, ठीक तभी द्रौपदी क्रोधित होके उनको बहुत कुछ सुनाए, लेकिन कौरव उनके चीर हरण करने के लिए द्रौपदी को घसीट घसीट के लेके गए। पांडव उनको देखते रहे लेकिन कुछ नहीं किए। द्रौपदी चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, लेकिन पांडव बेशर्म की तरह खड़े रहे, उनकी मदद करने के लिए नहीं आए। खून के रिश्तों ने ये भाव पता कर दिया कि कभी भी खून के रिश्ते यानी कि अपनों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। द्रौपदी रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उनकी आवाज़ को किसी ने भी नहीं सुनी। सब अनसुने होके बेशर्मों की तरह खड़े रहे। ठीक उसी समय राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि नारी का अपमान करने वाले को सजा देने के लिए श्री कृष्ण वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। श्री कृष्ण को आदेश दिया तो तभी श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर हरण बचाने के लिए वहाँ वस्त्र देने गए, क्योंकि एक बार की बात थी जब श्री कृष्ण ने साल्वेश की वध की थी, तब उनकी उंगली कट गई थी और द्रौपदी ने उनके साड़ी के पल्लू को काट के उंगली में बांध के श्री कृष्ण का खून रोका था। इसलिए श्री कृष्ण वहाँ पहुँच के द्रौपदी का लाज रखे और महाभारत का ऐलान किया था। तो